लो, राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी जी बोलो, अमित शाह जी बोलते पापा हो है ना। तुम्हारे पापा है मोदी जी, तुम्हारे चाचा है अमित शाह, कंगना मौसी है। क्या नाम राहुल गांधी है, राहुल सावरकर नहीं है। वो माफी नहीं मांगेंगे। और सबसे पहले इस पत्रकार भाई को माफी मांगनी चाहिए। इन्होंने ये कौन होना सर्टिफिकेट देने वाले कि कौन देशद्रोही है और कौन देशभक्त है। मंत्री अमित शाह तो ये भी कह रहे हैं जम्मू कश्मीर जाके कि भाइयों और बहनों, ईद और मुहर्रम के समय में हम आपको मुफ्त में सिलेंडर देंगे। तो वो भी आपको दो। दिक्कत हो रही है किससे? अमित शाह से और उनके भाषण से? हमको कोई दिक्कत नहीं है। इस पत्रकार को लगता है कि अमित शाह जी पे इसको बहुत ज्यादा भरोसा है। मैं कह रहा हूं कि अगर तुम्हें बहुत ज्यादा भरोसा है तो तुम भाजपा ज्वाइन कर लो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन देश को बर्बाद मत करो तुम लोग। राहुल गांधी आतंकवादी है। आतंकवादी आप हैं। सबसे बड़ा आतंकवादी देश के कुछ पत्रकार हैं जो भाजपा से मिल जाते हैं, भाजपा से पैसे लेकर के सवाल पूछने का काम करते हैं। मैं कह रहा हूं कि ये लोग सवाल नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि भाजपा की चरण चंबुकम करने का काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के इशारों पे ये लोग काम कर रहे हैं। ये पत्रकार भाजपा के एजेंट हैं। आप लोग कुछ कोई भी कह पत्रकार देंगे। सवाल पूछ ले तो भाजपा का ये एजेंट। पत्रकार सवाल पूछ रहा है, कह रहा है कि राहुल गांधी आतंकी हैं। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का नेता कहता है। बोल रही है ना, देश की जनता बोल रही है। भारतीय जनता पार्टी देश की जनता है। एक पार्टी कैसे देश की जनता हो गई जी? गजब हाल है आप लोगों का। अगर देश की जनता ऐसा बोल रही तो राहुल गांधी जी 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, रायबरेली और वायनाड, और दोनों सीटों पे पूर्ण बहुमत से जीते हैं। तगड़े तरीके से वोट मार्जिन उनका रहा है। वहीं आपके मेहमान बस 1.5 लाख के वोटों से जीतते हैं। जनता चाहती है राहुल गांधी माफी मांगे। जनता चाहती है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दें। जनता चाहती है कि देश के पत्रकार सुधर जाए। जनता चाहती है कि देश में महंगाई कम हो, बेरोजगारी कम हो, भ्रष्टाचार कम हो। आप लोगों को ये नहीं दिखता। गृह युद्ध कराना चाहते हैं राहुल गांधी, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। गृह युग असली अगर कोई करा रहा है तो बुलडोजर बाबा करा रहे हैं, आपके फर्जी चाणक्य करा रहे हैं, और कोई नहीं करा रहा है। ये सब फालतू का बेतुका सवाल मत पूछिए। काम का सवाल पूछिए आप लोग। फालतू का होगा। क्या मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ? मुख्यमंत्री हैं तो हैं, अपने जगह पे हैं। हमको क्या लेना देना है उनसे? हमको कुछ दे रहे हैं योगी बांट आदित्यनाथ? रहे हैं वो, देश को एकता तोड़ रहे हैं राहुल गांधी। देश को अगर कोई बांट रहा है तो भाजपा बांट रही है। भारतीय जनता पार्टी देश को बांटने का काम कर रही है। कभी कुछ बयान देती है, कभी कुछ बयान देती है, कभी कुछ बयान देती है। देश को बांट रही है तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी नहीं। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ने की बात करती है। भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी कांग्रेस पार्टी ने। जातीय जनगणना की वजह से बांटना चाह रहे हैं राहुल गांधी। बार बार जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। जाति जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए इस देश में? जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जातिगत जनगणना इस देश के लोगों का हक है, अधिकार है, और हम इसे करा के रहेंगे। राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात करते हैं, और जातिगत जनगणना इस देश में होनी चाहिए। अमित शाह कह रहे हैं कि आरक्षण से हाथ नहीं लगाने देंगे हम कांग्रेस को। अमित शाह के बात का हम वैल्यू ही नहीं देते हैं। अमित शाह का गृह दिमाग मंत्री है खराब देश के। है तो है, गृह मंत्री हैं तो बिल्कुल। राहुल गांधी ने कहा है कि हम सत्ता में आएंगे तो वो बदतमीज पत्रकार, पहले तमीज से नाम लो। राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी जी बोलो, अमित शाह जी बोलते हो पापा है ना। तुम्हारे पापा है मोदी जी, तुम्हारे चाचा है अमित शाह, कंगना मौसी है तुम्हारी। तुम बात करो हमसे स्मृति ईरानी के लड़के। हटो यहाँ से, हटो, मत बात करो हमसे। क्या बात कर देंगे आप? देश की बात कर रहे हैं। पत्रकार को मारूंगा भी ज्यादा बदतमीजी करेगा तो। पत्रकार है, अपनी हैसियत में रहे, लिमिट में रहे। आप गुस्सा दिखाना तो राहुल गांधी पे दिखाइए ना। राहुल गांधी देश के खिलाफ बोल रहे हैं। देश के खिलाफ कुछ पत्रकार बोल रहे हैं, देश के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी बोल रही है। ये वही आरएसएस के चमचे लोग हैं, भाजपाई लोग हैं। ये लोग अंधभक्त पत्रकार हैं जो गौमूत्र को अमृत समझ के पीते हैं। ये वही पत्रकार हैं जो आरएसएस की दलाली करते हैं, और वही आरएसएस हुआ करती थी जिसने अंग्रेजों के तलवे चाटने का काम राहुल किया। गांधी की गुलामी करते हैं। गुलामी हो गई राहुल गांधी जी के बारे में बात करना, गुलामी हो गई। आप चरण चमुकम करते हैं, दलाल हैं। चरण चमुकम आप करते हैं, आप दलाल हैं, आप चाटुकार हैं। भाजपा के तलवे साफ करने वाले आप लोग हैं। सत्य कड़वा काम की बात करो। सत्य कड़वा नहीं है, सत्य कड़वा है। तुम लोग देखो, पत्रकारिता नहीं कर रहे हो, तुम लोग पत्रकारिता को कलंकित करने का काम कर रहे हो। लेकिन भाजपा लगातार कह रही है कि राहुल गांधी विदेशों में जाकर देश का बदनामी करवा रहे हैं। देश का बदनामी महामानव जाते हैं तो करवाते हैं। महामानव जब विदेश गए थे तो चुनाव के समय कौन सा खबर चल रहा था? मोदी जी जब रसिया गए तो वार रुकवा दी थी उन्होंने। पूरा चला रहा था आप लोग जैसा पत्रकार, वार रुकवा दी पोपो। जब आपके पोपो वार रुकवा सकते हैं, वही घिसी पिटी बात डेली, वही घिसी पिटी बात नहीं। बदतमीज पत्रकार, चुप रहो तुम। तुम्हारी 50 वीडियो एक घिसी पिटी दिखा दूंगा। पापा वार रुकवा दी। कुछ और पढ़ के आते हो कि नहीं? कुछ और पढ़ के आते हो की बात नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि नहीं बोला था? लोग ये खबर चला रहे थे। नरेंद्र मोदी ने बोला था पापा वार अरे तुम्हारे जैसा पत्रकार चला रहे थे ये सारी खबरें। अश्विनी वैष्णव जी का खुद बयान है कि नरेंद्र मोदी जी ने वार रुकवा दी थी 15 मिनट के लिए। अब और बताओ, बोला है कि नहीं बोला है? चाचा है अश्विनी वैष्णव तुम्हारा, बताओ पहले। अश्विनी वैष्णव जी देश अरे बोल पहले, बोल। हैं, लेकिन जो आप ये दलाली कर रहे हैं, भोग दलाली तुम कर रहे हो, ऐसे नहीं करते भोग तुम रहे हो, हम नहीं कर रहे हैं। तुम लोग बिना मतलब के देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हो। कौन फोन पकड़ा दिया? माइक कौन पकड़ा दिया? चीन की तारीफ में भारत से क्या दुश्मनी है? मेरे हाथ में फोन है। राहुल गांधी को भारत से क्या दुश्मनी है? भारत से दुश्मनी अगर किसी को है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को है। राहुल गांधी जी
सच्चे देशभक्त आदमी हैं। आपको बता दूं कि राहुल गांधी जी के पिताजी इस देश के लिए कुर्बान हुए। राहुल गांधी की देश विरोधी देशभक्त है। जिसके 3 पुरखों ने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उसका वो कभी देश विरोधी हो सकता है? चीन प्रेमी है राहुल गांधी। चीन प्रेमी आपके नरेंद्र मोदी हैं। जब चाइना से लड़ाई होता है तो टिकटॉक बैन करवाते हैं। जब चाइना से लड़ाई होती है तो टिकटॉक बैन तो करा हेलमेट पहन के युद्ध करने जाएंगे। अरे तो क्या करेंगे, यहाँ बैठ के 10 लाख का सूट पहन के शी जिनपिंग को झुलवा झुलाएंगे। जैसे तुम लोग झुलवा झुलाते हो मेहमानों को, वैसे ही जाके जिनपिंग को झुलवा झुलाएंगे। हमारा अरे दिमाग खराब हो बेवकूफ गया है, आदमी, बिहार में जाइए देखे हो इलाज कि नहीं, पहले करवाइए। देखे हो कि नहीं झूला झुलाते हुए उनका वो वीडियो, देखे हो कि नहीं झूला झुलाते हुए वीडियो? चाइनीज पत्रकार, तुम लोग बात करोगे हमसे? राहुल गांधी सुधरेंगे नहीं। आपके मोदी जी नहीं सुधरेंगे। राहुल गांधी जी कब के सुधरे हुए? और राहुल गांधी जी अच्छी बातें करते हैं, देश जोड़ने की बात तभी करते हैं। नरेंद्र मोदी मारने आपके नहीं है क्या? क्या आपके नहीं है क्या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी है कौन? प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं, इसीलिए बस हमारे प्रधानमंत्री हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन आप लोगों के मालिक बने हुए हैं वो। आप लोगों को ऐसे कठपुतलियों से हैंडल करते पूरे हैं। देश के मालिक है इधर मोदी नाचो जी। पत्रकार, इधर नाचो पत्रकार, इधर नाचो, जनता ही तो बनाया है। इधर नाचो पत्रकार। आज खबर चला दो कि मोदी जी ने खिचड़ी खाया। पत्रकार आज खबर चला दो कि मोदी जी यूक्रेन गए हैं। पत्रकार आज खबर चला दो कि वार रुकवा दी। यही तो आप लोग कर रहे हैं। आप लोगों के मालिक हैं हमारे बस प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। पूरे देश के मालिक हैं। तो तुम नौकर हो मोदी जी के, दलाल पत्रकार, चाटुकार पत्रकार। इस देश की मालिक को, ये तो इस देश की जनता है। अनपढ़ पत्रकार, जाहिल कहीं के। अगर तुमने पढ़ा होता तो तुम ये सवाल कभी नहीं करते। यही ज्ञान का अभाव सबसे बड़ी समस्या योगी है। जी बार इन लोगों बार को जानकारी कुछ नहीं है, लेकिन योगी बड़ी-बड़ी बातें योगी जी करते हैं। बार बार कर रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। अब देखा ना तिरुपति में क्या हुआ, आपने आपकी बांटने की वजह से तिरुपति में क्या हुआ? क्या हुआ? किसकी सरकार है? सरकार किसकी है तिरुपति में? बताओ पहले। तिरुपति कौन से राज्य में आता है? बटने का नतीजा अरे है। कौन से राज्य में आता है? अनपढ़ पत्रकारों, बताओ कम से कम कौन से राज्य में आता है तिरुपति? वहाँ पे बीजेपी अरे की बताओ सरकार है, यार, बीजेपी अनपढ़ की जाहिल सरकार कहीं के है। चौथी फेल आदमी। बीजेपी की अरे यार सरकार है। बताओ, बेहुदा आदमी। नायडू साहब ने खुलासा किया है। खुलासा किया है, बीजेपी की सरकार है। कौन से राज्य में आता है पूछ रहा हूँ, तो खुलासा किया है। बताओ, मुंह मत बनाओ तुम लोग। अरे बताओ, कोई नहीं पता है तुम लोगों को? खाली माइक पकड़ लेते हो, 150 का आवाज होगी लेकर के ठूस दोगे माइक यहाँ पे। पता होता कुछ है नहीं, आगे सवाल लड्डू में क्या हुआ ये बताइए। अनपढ़ कहीं के नीच पत्रकार। नाम बताओ पहले, कौन से राज्य में है आंध्र तिरुपति? प्रदेश में लड्डू का बताओ ना क्या आंध्र हुआ? प्रदेश में। गूगल से देख के अभी बता यहाँ पे। गूगल है, यहाँ पे अरे खुला हुआ। गूगल खुला है। गूगल ही तो, दुए को तो बाबा है इस देश में। पहला वो योगी बाबा, दूसरा गूगल बाबा, तीसरा कोई बाबा को तो तीसरा आप आ लोग गया नहीं अमकेश जानते। बाबा। सवाल का जवाब दो। प्रसाद तो आपने भी खाया होगा। क्या प्रसाद तो आपने भी खाया होगा ना? गुस्सा नहीं तिरुपति आया का? आपको? सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा दुर्भाग्य रहा है कि हम तिरुपति बालाजी के दर्शन नहीं कर पाए हैं अभी तक, लेकिन भविष्य में जरूर जाकर के दर्शन करेंगे। और जो भी ये मिलावट वगैरह हो रही है, और खास करके सुनने में खबर आ रहा है कि वहाँ चर्बियाँ मिलाई गई है और फिश ऑयल का उपयोग किया गया है, तो ये बिल्कुल भी गलत है। लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और इस पे इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए, और इस पे तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए जो भी लोग दोषी हैं। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये आता है कि जो भी लोग वेजिटेरियन हैं, अनजाने में तो उन्होंने खा लिया, उनका धर्म भ्रष्ट हो गया, इस पे क्या करेंगे योगी आदित्यनाथ जी? क्योंकि वो मठाधीश है सबसे बड़े। हिमाचल में आपकी अखिलेश यादव जी सरकार ने है, एक बयान- हिमाचल में आपकी सरकार है, वहाँ मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, उस पर आप लोग क्या कहेंगे? तुम मुसलमान हो? नहीं, मुसलमान हो? तोड़ यार, मंदिर की मुसलमान बात से हो रही क्या थी, मतलब? मस्जिद। मस्जिद तोड़ यार, इसका जवाब तो दो। मुसलमान- अरे पत्रकार महोदय, ठीक है मैं जवाब दूंगा इसका, हाँ। लेकिन जब मंदिर पे बात हो रही थी तो फिर मस्जिद पे आ गए। मस्जिद की बात दोनों करूंगा तो तो एक ही गुरुद्वारे बात पे आ है, इधर जाएंगे ये बीजेपी लोग। भी है भाई, है कांग्रेस सभी भी का अलग-अलग क्या हो रहा है धर्म है वहाँ? क्या हो रहा है आप बताइए पहले, क्या हो रहा है हिमाचल मस्जिद प्रदेश तोड़ी में? गई। कोई मस्जिद वस्जिद तोड़ी कांग्रेस के नहीं नेता गई बयान दे है। रहे हैं ये कि सब मस्जिद तोड़ी फर्जी जाएगी। खबर है, और फर्जी खबर को ये लैंड पत्रकार जिहाद चला रहे हैं। लैंड जिहाद अरे चल रहा है, अनपढ़ बताइए तो। आदमी। अभी नया कौन सा जिहाद आ गया? लव जिहाद सुना था, थूक जिहाद सुना था। स्कूटर पे अगर कोई मुसलमान युवक किसी युवक को बैठा लेता था तो स्कूटर जिहाद आप जैसे अंधभक्त बोल देते थे, लेकिन अभी लैंड जिहाद आ गया। वाह भाई साहब वाह, जमीन जिहाद कौन सा नया आने लगा? चलो आपको ठीक है, नहीं पता हमको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, जिहाद का मतलब क्या है आप लोग बताइए पहले। जिहाद का मतलब क्या है? जिहाद का मतलब है कि अपने अंदर की बुराइयों के खिलाफ संघर्ष। चलो ठीक है, आगे से पढ़ के आना। ठीक कोई है, कब्जा उब्जा नहीं हुआ है कहीं पे, सारी फर्जी खबरें हैं, इन पे अंकुश लगाना चाहिए।